हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। सकाम भक्तों में भी 3 प्रकार के भक्त माने गए हैं: अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। इनमें एक तो वह है जो किसी भी अर्थ की सिद्धि के लिए धन, जन, मान, यश, भोग, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भगवान को भजते हैं। दूसरे वे हैं जो प्रारब्धवश किसी संकट में पड़कर उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। और तीसरे वह हैं जो भगवान की प्राप्ति का सरल और सहज पथ जानने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। इन तीनों सकाम भक्तों की सकाम भक्ति को तभी पूर्ण समझना चाहिए जबकि वे भगवान को ही एकमात्र आश्रय मानकर उन पर निर्भर हो जाएं, और तभी उन्हें अनायास फल भी मिलता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे। वे ज्यों ही भगवान पर निर्भर हुए त्यों ही उन्हें उनका इच्छित फल मिल गया। द्रौपदी और गजराज ये आर्त भक्त थे, और जब तक वे दूसरों से मुक्ति की जरा भी आशा करते रहे तब तक उनका संकट दूर नहीं हुआ। किंतु जब एकमात्र भगवान पर निर्भर होकर उन्हें पुकारा, उसी क्षण भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उनके दुख को दूर कर दिया। जिज्ञासु भक्त तो ऐसे बहुत हुए हैं जो भगवान पर निर्भर करके भगवत प्रेरणा से भगवान के पथ पर सहज ही चल पड़े हों। सकाम भाव की निर्भरता के लिए मरकट श्रावक न्याय और बिडाल श्रावक न्याय का दृष्टांत बहुत से संत महात्मा रसिकजन दिया करते हैं। जिस प्रकार बंदर का बच्चा स्वयं कूदकर मां को पकड़कर उसका स्तनपान करने लगता है, परंतु भूखा बिल्ली का बच्चा मां की प्रतीक्षा करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहता है। स्वयं मां उसकी चिंता करती है और उसके पास जाकर जहां ले जाना होता है अपने मुंह से उठाकर उसे वहां ले जाती है और अपना दूध पिलाकर संतुष्ट करती है। बंदर के बच्चे को अपनी मां की पीठ को खुद स्वयं पकड़ना पड़ता है। जब बंदरिया छलांग लगाती है वह उसके ऊपर चिपक जाता है। और बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली से मतलब बिल्ली प्रजाति, इसमें सिंह भी आ जाते हैं। सिंगिनी जिन दांतों से शिकार करती है, ऐसे पैने नखों के बीच में कितनी कोमलता से वह अपने शिशु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो भैया, इस प्रकार जो व्यक्ति किसी भी काम की सिद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवत कृपा की प्रतीक्षा करते हुए भगवान पर निर्भर रहते हैं, उनके काम को भगवान स्वयं पधार कर पूरा करते हैं। नरसिंह मेहता आदि अनेक भक्तों के उदाहरण इसके प्रमाण हैं। परंतु जहां तक ऐसा सकाम भाव है वहां पर भगवान पर निर्भरता आंशिक ही हो पाती है। इससे यह होता है कि मनुष्य कुछ चाहता तो है, उसे अभाव का अनुभव तो होता है, परंतु उस अभाव की पूर्ति किस वस्तु से होगी इसको वह नहीं जानता। उसे विश्वास होता है कि जिस वस्तु से मेरे अभाव की पूर्ति होगी उसको भगवान जानते हैं, और इसलिए वह उस अज्ञात वस्तु के लिए भगवान पर निर्भर करता है। जैसे कोई छोटा शिशु बिस्तर पर पड़ा हुआ रोता है, उसे कोई कष्ट है, जाड़ा लग रहा है, भूख लग रही है, या मच्छर ने काट लिया है, या कोई और पीड़ा है, वह यह नहीं जानता कि किस प्रकार मेरा यह संकट दूर होगा। वह तो केवल अपनी मां को जानता है, और वह रोने लगता है। रो करके मां को बुलाता है। मां आकर स्वयं पता लगाती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, और उसे पता लगाकर स्वयं मां उसके कष्ट का निवारण का उपाय करती है। इसी प्रकार इस अवस्था में भक्त अपने लिए उपयोगी अज्ञात फल के लिए भगवान पर निर्भर करता है, और उन्हीं की कृपा से कल्याणकारी फल को प्राप्त करके संतुष्ट होता है। अब उन भक्तों की बात जो केवल भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। इनके लिए बिडाल श्रावक न्याय और मरकट श्रावक न्याय के उदाहरण भी लागू करने पड़ सकते हैं। ये केवल चिंतन प्राण रहते हैं। उसका फल भगवान की प्राप्ति कब होगी, क्यों कर होगी,
वो दर्शन देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, इस जन्म में, कितनी जन्मों बाद, इन सब बातों को भगवान पर छोड़ देते हैं और तनिक भी इस पर विचार नहीं करते। और जो ऐसा कर पाते हैं वे, जो सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, भैया सबसे अधिक लाभ में यही रहते हैं, क्योंकि कोई शर्त न होने से इनके भजन में निष्काम और अनन्य भाव रहता है। दूसरे जिनको पाना है वे ही भगवान जब स्वयं मिलना चाहें तब उनके मिलने में कोई विलंब नहीं होता। ऐसे भक्त को कहीं चलकर जाना नहीं पड़ता। बिल्ली की भांति या छोटे शिशु के स्नेहमयी माता की भांति स्वयं भगवान उसके समीप आ जाते हैं। और ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान की प्रतिज्ञा है जो उन्होंने गीता में कहा है कि केवल मुझ पर ही निर्भर करने वाले जो भक्त नित्य मेरा चिंतन करते हुए मुझे भली भांति भजते हैं, उन नित्य मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। भैया, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु के संरक्षण का नाम क्षेम है। इस योग और क्षेम के बहन का सारा भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में भी हम देखते हैं कि अल्पज्ञ और अल्पशक्ति वाले के होने पर भी जिन पर हमारा विश्वास होता है, वे डॉक्टर वैद्य जब हमारे इलाज का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तब हम निश्चिंत होकर उन पर निर्भर हो जाते हैं, अपने जीवन को उन्हें सौंप देते हैं, उनके ऊपर विश्वास करके उनकी दी हुई दवा लेते हैं, चाहे वह विष ही क्यों ना हो, और उनके आज्ञानुसार ही हम भोजन पथ्य भी करते हैं। हमारी असमर्थता में कोई श्रेष्ठ पुरुष जिसकी शक्ति और हितैषिता पर हमारा विश्वास होता है, हमारे जीवन का निर्वाह का भार ले लेते हैं, तब हम निश्चिंत होकर उन पर अपने को छोड़ देते हैं। नाविक के विश्वास पर हम नाव में बैठ जाते हैं, चलाने वाले पर निर्भर करके हम कार में बैठ जाते हैं, पायलट पर भरोसा करके हम हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और मन में कोई चिंता नहीं करते। तब स्वयं अपने मुंह से हमारे सुहृद होने की घोषणा करने वाले सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर भगवान पर निर्भर करने में तो हमारा कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि वे ही हमारे एकमात्र परम सुहृद हैं। इसलिए कभी हमारा कल्याण कर ही नहीं सकते। सर्वज्ञ हैं, इसलिए हमारा कल्याण किस बात में है इसको वे ही जानते हैं, वे कभी भूल नहीं कर सकते। और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हमारा कल्याण अनायास ही कर सकते हैं, तत्क्षण ही कर सकते हैं। और वे तो यहाँ तक का हमारी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं कि तुम्हारे लिए जो आवश्यक अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति मैं करा दूंगा, और जो आवश्यक वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। भाई, इतने पर भी हम यदि उन पर निर्भर होकर उनके चिंतन प्राण नहीं होते तो फिर हमारे समान बुद्धिहीन और मंदभागे और कौन होगा। विचार करें, चिंतन करें और आप पाएंगे कि जो आनंद, जो अपनत्व किसी से नहीं मिला, जिस प्रेम को हम इस संसार सागर में खोज रहे हैं, जिसे कि शास्त्रों ने दुखालय ही कहा है, तो दुखालय में सुख खोज रहे हैं। मानो पसारी की दुकान पर हम कोई दवा खोज रहे हो, या पसारी की दुकान पर हम हीरा लेना चाह रहे हो। भैया, कैसे मिलेगा? ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं। बस कोई मिल जावे जो ये रास्ता बता दे, जिस पर आपका विश्वास हो, और फिर देखें, भगवान पर विश्वास करें। भगवान को मानते सब हैं, लेकिन भैया विश्वास नहीं कर पाते। केवल जिह्वा तक, कथनी तक ही हमारी सारी बातें रह जाती हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़े उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं,
सब बाहरी बातें हैं भैया। जब तक वो भीतर नहीं उतरी तब तक ना हम पर असर हो रहा है ना बाहर किसी पर असर होगा। और भाई सबसे बड़ी बात, पहले हम सुधर जाएं। जगत को सुधारने की चेष्टा व्यर्थ है। जब हम सुधरेंगे तब स्वतः ही जगत सुधर जाएगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।